हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.2 के 4.2 या 4.3 4.3 के कुछ सवालों को हमने देख लिया था। हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। और उसमें आपको याद होगा तो पिछली वीडियो में यदि आप देखे होंगे तो पिछला वीडियो आपको देखे होंगे तो आपको याद होगा। तो उसमें हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। मतलब कोई त्रिभुज दिया रहेगा, उसके शीर्ष दिए रहेंगे, शीर्ष के निर्देशांक दिए रहेंगे, तो हम उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए हम उसी के जस्ट आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ द एसके लर्निंग में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं बोर्ड्स के लिए मैथ्स और अदर बोर्ड में अदर एग्जामिनेशन के लिए भी मैथ पढ़ते हैं। जहाँ पे इंटर का मैथ पूछता है, हाई स्कूल का मैथ पूछता है, ठीक है। जैसे कि सीडीएस हुआ और सीडीएस हुआ और ये एयरफोर्स हुआ। इन सब एग्जाम में जो इंटर लेवल का जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, जो इंटर के बाद तुरंत होते हैं ना, उनमें सभी में ये मैथ पूछता है इंटर का। और हाई स्कूल इंटर का सभी का मैथ पूछता है, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई चीज छूटेगा नहीं। हम सबसे पहले स्टार्ट किए अपना एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है कि बेस को आप सही करना होता है ना सबसे पहले, ठीक है। तो इसी पर्सपेक्टिव से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का नाम है आपका साइडिक डिटर्मिनेंट, ठीक है। और उसमें एक्सरसाइज को हम खत्म करने वाले हैं क्या, 4.3, ठीक है। और आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चन को देख लिया था, ठीक। लगभग जैसे कि क्वेश्चन थे आपका, क्वेश्चन नंबर 1 आपका पिछले वीडियो में ही देख लिया था हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देख लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। मतलब के का वैल्यू ज्ञात करना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 इकाई है, जहां शीर्ष के निर्देशांक दिए गए, शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। शीर्ष बिंदु इस तरीके से दिए गए हैं। चलिए, शीर्ष बिंदु आपको किस तरीके से दिया गया है? के 0 और 4 0 और 0 2 इस तरीके से है। और इसका दिया है क्षेत्रफल, दिया है। एरिया कितना दे दिया है? एरिया 4 यूनिट दे दिया है। 4 यूनिट दे दिया है। 4 इकाई, 4 वर्ग इकाई दिया है। यूनिट स्क्वायर दिया है। जो भी यूनिट होगा इसका क्या होगा? उस स्क्वायर होगा। स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है स्क्वायर में ही रहता है, ठीक। जब मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेमी है तो सेमी स्क्वायर, ऐसे होता है। तो यूनिट है तो यूनिट स्क्वायर। शीर्ष बिंदु के निर्देशांक दिया है, ठीक है। तो इनका क्षेत्रफल दिया है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो क्योंकि हम जानते हैं ए बराबर एरिया, एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 डिटर्मिनेंट इस तरीके से होता है ना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस तरीके से डिटर्मिनेंट होता है। क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। अब क्षेत्रफल आपको दिया है, कितना दिया है? 4 यूनिट। तो 4 रख देते हैं। अब इसको उधर लिख लेंगे, 1/2 लिख देते हैं। चलो, x1 का मान दिया है के 0 1, 4 0 1, 0 2 1। इस तरीके से आपको दिया है। और इसी का मान ए का वैल्यू कितना दिया है? 4 यूनिट। अब इनको सॉल्व करते हैं, चलिए, ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, देखो जरा, क्या हम R1 में से R2 घटा देंगे तो ये जीरो मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। या इसको एक्सपेंड ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए एक्सपेंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखेंगे तो इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ेंगे तो 0 1 2 1, फिर -0, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4 0 1 1 +1। फिर इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 4 0 0 2। अब इनको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 4 है। चलो इनको सॉल्व करते हैं। 1/2, अच्छा 2 को उधर भेज देंगे तो 1/8 हो जाएगा। सीधे सीधा देखो, 1/8, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, सॉरी डिवाइड कर रहा है तो उधर मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ से के, तो 0, इसका टीरिया गुणा करेंगे तो 0, 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस ये
2 में 1 का करेंगे तो 2 माइनस 0, 0 का वैल्यू करेंगे किसी भी इसमें जो भी आएगा 4 माइनस 0 प्लस 1, इसको करेंगे तो 8 माइनस 0 बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 2 के हो जाएगा प्लस 0 प्लस यहाँ से 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8 को उधर भेज दें, 2k माइनस 2k बराबर 0 नहीं है, इधर 8 है ना उपस्थित 8, यहाँ से 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। k बराबर यहाँ से मिल जाएगा हमको 0, k का मान 0 मिल जाएगा। ओके, चलो ये था फर्स्ट नंबर। अब इसी का सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर किस प्रकार से पॉइंट दिया है आपको, -2 0 0 4 0 के इस तरीके से आपसे दिया है पॉइंट। तो इसका क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, एरिया बराबर ए बराबर 4 यूनिट स्क्वायर। चलिए तो हम जानते हैं 1/2 -2 0 1 0 4 1 0 k 1 इक्वल टू 4। चलो ये 2 को उधर भेज देंगे तो कितना वो 8 हो जाएगा। तो इधर से -2 इसको छोड़ेंगे तो 4 k 1 1 प्लस -0 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 0 1 1 प्लस 1, इनको करेंगे तो इसको छोड़ेंगे 0 0 4 के बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर से जाएगा तो 8 हो जाएगा। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे -2 ये करेंगे तो 4 माइनस के ये प्लस 0 हो जाएगा प्लस 1, यहाँ से करेंगे तो 0 0 माइनस 0 बराबर 8। तो यहाँ से मिलेंगे तो -8 मिल जाएगा, -2 प्लस 2 के बराबर 8। यहाँ से मिल जाएगा 2 के यहीं रोक लेते हैं, बाकी 8 को उधर भेज देते हैं। तो 8 उधर था ही, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2k इक्वल टू 16, तो k इक्वल टू 16/2 मतलब k बराबर क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। k का वैल्यू 8 मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसका आंसर तीसरा नंबर की। तीसरा का पहला नंबर का आंसर दिया है 4.3 का तीसरा का पहला। क्या हमसे पूछा था k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 इकाई है तो जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। k के मान तीसरा का पहला, k का मान एगो क्या है 0 है, एगो 8 है, एक ठो 8 है। 8 कैसे आएगा, 0 0 तो आया है, इसमें 8 आया है। ठीक है, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। ऐसे ही आप लगाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। साड़ी का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है एगो रेखा है आपका, एगो पॉइंट है यहाँ पे, किस तरीके से है 1, 2 और एक पॉइंट दूसरा है जो 3, 6 है। ठीक है, इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। मान लेते हैं एक पॉइंट P है यहीं पे, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई इसके निर्देशांक है। इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, माना 1, 2 तथा 3, 6 पर एक बिंदु P x, y स्थित है। इसी पे स्थित होगा तो ये तीनों मिलाएंगे तो क्या होगा, संरेख होगा। तो फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है,
x1 y1 0 सॉरी 1 संरेख के लिए x2 y2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। चलो तो x1 का मान बताओ 1 2 1, फिर उसके बाद 3 6 1, फिर उसके बाद x y 1, इस तरीके से इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, एक इक्वेशन मिलेगा। चलो इस इधर से हम इरेज करते हैं। चलो आओ जरा तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एक्सपेंड करते हैं तो 6y 1 1, फिर -2 तो मिल जाएगा 3x 1 1, फिर +1 तो क्या मिलेगा हमको 3 6 x y इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 6 माइनस वाई माइनस 2, तो यहाँ से करेंगे 3 माइनस एक्स प्लस 1 3y माइनस 6x इस इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे तो सॉल्व करो x माइनस वाई माइनस यहाँ से करेंगे तो -6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। y वाला x वाला एक तरफ ले आओ, यहाँ से 6x यहाँ से 2x माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, y वाला ले आओ, y वाला तो यहाँ से प्लस 2y। अब नंबर वाला ये देखो तो कट जाएगा, तो और क्या मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका समीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हो जाएगा रेखा का समीकरण। नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से 2 भी कॉमन कर लेंगे तो और मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा रेखा का समीकरण। दूसरा नंबर, साड़ी का प्रयोग करके 3 और मिलाने वाले रेखा का समीकरण कहती है। वैसे ही दूसरा नंबर भी कैसे है, सेम वैसे ही दूसरा नंबर कर लेंगे कि नहीं, एकदम वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है 3 और 1 माना 3 1 9 3 पर एक बिंदु P x y स्थित है तो संरेख हो जाएगा। तो संरेख का आप कंडीशन जानते हैं, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख हैं तो आप जानते हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0 होता है। तो 1/2 को उधर भेज देंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये देखो क्या मिल जाएगा x1 का मान 3 1 1, फिर 9 3 1 x y 1 बराबर 0। यहाँ से एक्सपेंड करो तो 3, अब डायरेक्ट करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो -3 माइनस वाई माइनस 1, इसको छोड़ेंगे तो -9 माइनस x प्लस 1, तो यहाँ से इसको छोड़ेंगे इसको तो 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 3y, यहाँ से करेंगे तो -9 प्लस x प्लस
9y माइनस 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला कट जाएगा पूरा, तो ये मिलेगा x वाला ढूंढो, x वाला तो -2x, क्योंकि ये है तो एक तो घट जाएगा, ठीक है, -2x। यहाँ से y वाला तो +6y बराबर 0, यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो 2x बराबर 6y, यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा 3y, x बराबर 3y, ये हो जाएगा आपका समीकरण। ओके, नोट कर लिया, कुछ भी इसमें दम नहीं है, बात समझ में आ रही है, कोई दम नहीं है सवाल में। करा है, अब 5 नंबर देखते हैं। यदि शीर्ष इतना इतना, चलिए इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, यदि शीर्ष 2 6, शीर्ष जो है 2 6 5 4 और के 4 इस तरीके से है वाले त्रिभुज है, शीर्ष इतने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, मतलब एरिया इसका दिया है कितना है 35 है, ठीक है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का सवाल हम पहले ही लगा चुके हैं, आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, तो हम जानते हैं एरिया इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू एरिया, एरिया कितना दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए 1/2 x1 का मान 2 6 5 4 a 4 1 1 1 इक्वल टू एरिया, एरिया दिया 35। ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो 1/2, अच्छा 1/2 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर जाएगा 70 हो जाएगा। तो 2 इधर देखो तो किसको 4 4 1 1 -6, इसको छोड़ेंगे तो 5 के 1 1 प्लस 1 1, तो क्या छोड़ेंगे तो 5 4 के 4 इस तरीके से बराबर 70, क्योंकि ये 2 इधर से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो 2, ये मिल जाएगा 4 -4 -6, यहाँ से मिल जाएगा 5 के प्लस 1, यहाँ से मिल जाएगा 20 -60 इक्वल टू 70। तो सॉल्व करो जरा, तो यहाँ से 0 मिल जाएगा माइनस, यहाँ से मिल जाएगा -30 प्लस 6 के प्लस, यहाँ से मिल जाएगा 4 इक्वल टू 70। 30 के यहीं रोक लेते हैं, 3 के यहीं रोक लेते, 6 के यहीं रोक लेते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो देखो यहाँ से घट जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, 24 और उधर जाकर जुड़ जाएगा, 70 प्लस 24 हो जाएगा 90 4 94 के बराबर 90 4 94 बटा, अरे 6 तो इधर है ना, बटा में बाद में करेंगे। तो के बराबर क्या बन जाएगा 94 बटा 6, काट देंगे दूर से कितना आ जाएगा जी, 4 दूना 8 7 दूना 14 बटा 3, ये आपका के का वैल्यू आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा। ओह, के का मान आपको दिया है, क्वेश्चन आप गलत लिख दिया हो क्या, ओहो -6 है, यहाँ पे -6 है। अभी देखिए आंसर इसीलिए मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है -6 करते हैं, -6 को -6 तो ये प्लस हो जाएगा, ये छोड़ो, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे प्लस मिल जाएगी, तो 30 प्लस 30 हो जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस 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 मिल जाएगा, फिर उसके बाद प्लस, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो जोड़ देंगे 34 हो जाएगा, 70 में 30 104 हो जाएगा, 6 को 104 यहाँ से मिल जाता है।
तो -6 के बराबर 70। ये दोनों जोड़ देंगे 34 हो जाएगा, तो -34 घटा लेते हैं। -6 के इक्वल टू, यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 बच जाएगा, यहाँ से 7, मतलब 6 में से 3 36, तो के बराबर कितना मिल जाएगा, 36 बटा -36/6, मतलब 6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, फिर से गड़बड़ आ रहा है। ओके ओके ओके, फिर से कर लेते हैं, फिर से यहाँ ऐसे फिर से करते हैं। चलिए, ये हो जाएगा फार्मूला आपका। यहाँ से वैल्यू रखते हैं, -6 है, लिख लेते हैं, 4 5 4 है, के 4 है। ओके, ठीक है। तो 1/2, 2 -6 1 5 4 1 के 4 1 इक्वल टू 35। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखो 4 4 1 1 प्लस 6, क्योंकि माइनस था यहाँ पे ऑलरेडी माइनस रहता है, तो प्लस हो जाएगा। फिर इसको छोड़ेंगे, इसको समझे 5 4 सॉरी 5 1 1 1 5 1 के 1, फिर उसके बाद +1, यहाँ से देखेंगे तो 5 4 के 4 इक्वल टू 70 हो जाएगा, क्योंकि 2 उधर से आया है, ये वाला बाहर चला गया है। R2 ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, यहाँ से 0 मिल जाएगा, 2 × 0 +6, यहाँ से 5 -k +1 20 4 के, अब सही आएगा 70। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 -6 के +20 -4 के इक्वल टू 70 70 70 70। तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, जो जोड़ लेते हैं, 10 के -10 के इक्वल टू 70। आइए दोनों जोड़ेंगे, 50 हो जाएगा, तो -50 इधर घट जाएगा, तो के इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -10 के इक्वल टू 20, के इक्वल टू कितना बच जाएगा, -20/10 मतलब 2, -2, के का वैल्यू -2, के का वैल्यू -2, मतलब डी वाला आंसर आपका सही है। ओके, चलिए, तो ये एक्सरसाइज अब खत्म हो गई। तो एक्सरसाइज बाकी सब आपको क्लियर हुआ, क्लियर समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अगले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आप कमेंट भी करते रहिए, और बताइए मुझे कि आपको मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, पढ़ाई कीजिए आप लोग। दीपावली आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, किसी को कोई हानि नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए खुद का, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। बाय बाय।